Good morning, 8th class. How are you? I hope you are fine. And how's your life? I hope you are getting along with your years. सबसे पहले तो आप सब बच्चों को इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, आपके परिवार वाले भी सभी स्वस्थ हैं, खुश रहें। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई भी बीमारी आप लोगों को ना छुए। थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बार बार में हाथ धोएं और हाथ सैनिटाइज करते रहें। बाहर आने जाने से एक बार खुद को रोकें, ज़्यादा से कोई ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। बच्चों, चूँकि आपको पता है कि आप लोगों की ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन क्लासेस चूँकि आपकी स्टार्ट हो रही हैं तो इसीलिए मैं भी आपकी संस्कृत के अंदर आपकी ऑनलाइन ही क्लास लूँगी। ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको पता है कि बच्चों हम लोगों को चूँकि इस बार स्कूल आने की आप लोगों को परमिशन नहीं है, घर बैठे ही आप लोगों को पढ़ाई करनी है। घर बैठे यदि आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो घर बैठे पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग ऑनलाइन सिस्टम से, जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसी थ्रू आप लोग पढ़ाई करते जाएं। अब आपको उसी के थ्रू जैसे पढ़ाई करनी है तो वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ। आपके संस्कृत के अंदर आपकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। देखिए, संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव हुई। बच्चों, भाषा, इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं आपको बुक में जो समझाया गया वो तो हम बताएंगे, इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ। पहले ये कि भाषा जो होती है, भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, हम लोग जो बोलते हैं, हमारे मन में जो विचार हैं, हम अपने विचारों को कैसे किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, कैसे किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, कैसे हम किसी के सामने बोल सकते हैं कि इस तरीके से रहो या ऐसे रहो, या हम नहीं, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कि मेरे मन में कुछ विचार हो रहा है, कोई भाव है, मैं अपने भाव को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुँचाऊँगी, संकेतों द्वारा नहीं ना। संकेत द्वारा अगर पहुंचाऊंगी तो वो भाषा नहीं कहलाएगी, ठीक है। मैं अपने मुख से बोलने की कोशिश करूंगी। अब मुख से क्या बोलूंगी, ठीक है, शब्द बोलूंगी। 2 या 2 से वर्ण, आपको पता है ना, वर्ण 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द। शब्दों के मेल 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। और एक वाक्य काफ़ी होता है अपनी बात को समझाने के लिए, होता है। जैसे कि मैं आप सबसे कह रही हूँ, मैं 8th क्लास को संस्कृत पढ़ा रही हूँ, ये एक वाक्य हो गया, पूरा एक वाक्य हो गया। अब आप लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई मैं आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ, कि हाँ भाई मैडम हमारे को संस्कृत पढ़ाना चाह रही है, मैडम ने ये बोला है। आपने सुना आपने तो ग्रहण कर लिया। अगर आपने इसे सुनकर ग्रहण कर लिया तो आपको ये समझ में आ गया। यदि आपने इसे नहीं सुना और अगर आपको भी भाषा का ज्ञान नहीं है तो फिर मैं चाहे कितना ही बोल लूँ, बड़ धड़ कितना भी बोलती चली जाऊँ, तुम्हें समझ में कुछ आएगा ही नहीं। अपनी बात को, मतलब दूसरे सामने वाले की बात को समझने के लिए हमें भी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है ना। जिस तरह से हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी में अगर मैं आपसे, हिंदी हम लोग बचपन से बोलते आए हैं तो उसके बारे में हमारे को सारी नॉलेज है, हर तरह की जानकारी है। परंतु यदि मैं हिंदी भाषा नहीं बोलना जानती, तुम लोग हिंदी भाषा बोलना जानते हो और मैं इंग्लिश बोलना जानती हूँ, तो मैं इंग्लिश के अंदर बोली और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो मतलब ना तो मैं अपने विचार तुम तक पहुँचा ही पा रही हूँ और ना तुम मेरे विचारों को समझ ही पा रही हो। समझ आया ना। एक चीज़ ही बताई गई है कि भाषा सिर्फ मौखिक ना होकर के लिखित भी होती है। भाषा लिखित कैसी, बच्चों, लिखित भाषा का प्रचलन क्यों हुआ, लिखित भाषा क्यों बनाई गई। लिखित भाषा इसलिए बनाई गई ताकि हम लोग जो हैं, आप मान लीजिए कि हम किसी दूसरे देश में हैं, हम बात करें उस प्राचीन काल की जब भाषा का निर्माण हुआ था, ठीक है, उस समय एक गांव से दूसरे गांव में या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर अपना संदेश भेजना चाह रहे हैं। उस संदेश को भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे पहुंचा सकते थे उस संदेश को, क्योंकि उस समय ना तो ये बाइक्स वगैरह होती, ना ये कार वगैरह, ना ये बस, मेट्रो, ये सब कुछ तो उस समय होता नहीं था ना। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, ये सब चीज़ें, रथ, ये सब चीज़ें होती थी। अब
अपने संदेश को लिखें कैसे, कैसे अपने संदेश को बोलें। भाई इसके लिए ज़रूरी होता था कि हम अपने विचारों को एक पत्र में लिख कर दें। एक पत्र मतलब एक पन्ने के अंदर अपने विचार लिख दें। लिखेंगे कैसे? वर्णों की सहायता से। वर्णों की सहायता, वर्ण जो होते हैं वर्ण भाषा की इकाई की सबसे पहली है ना और सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे पहली और सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से हमने शब्द बनाना सीखे, शब्द से हमने वाक्य बनाने सीखे और वाक्य से अपने पूरा पैराग्राफ या पूरा पत्र लिखना सीखा। इस प्रकार से भाषा का, लिखित भाषा का निर्माण हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं अब क्या कहना चाह रहा है चैप्टर में। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव हुई। देखो ये देखिए, भाषा का प्रारंभिक रूप जो था मौखिक था, मतलब मुंह से बोली जाती थी, परंतु समय बीतने के साथ साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, ठीक है, उसके साथ साथ लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव हुई। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि दूर देश में बैठा है व्यक्ति, तो उसे अपना संदेश पहुंचाना है, कैसे पहुंचाए, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए और बाद में संकेत चिन्हों को वर्ण कहा जाने लगा। संकेत चिन्ह जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, वर्ण जो थे वो संकेत चिन्ह होते थे। संकेत द्वारा आप लोगों ने क्या हुआ, वर्णों का निर्माण हुआ। वर्णों के निर्माण होने से शब्दों का निर्माण हुआ, शब्द के निर्माण होने से वाक्य का निर्माण हुआ और भाषा का रूप तैयार हुआ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई है। इनके बिना किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। क्या कहा इन्होंने, देखो ये प्रत्येक, ठीक है, कि भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई वर्ण है, इनके बिना किसी भी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। बच्चों अब इसने कहा कि प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। बच्चों संस्कृत के अंदर जो वर्ण आते हैं वो हिंदी से ही जुड़े हुए होते हैं। वही वर्ण जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वही वर्ण संस्कृत में होते हैं। बस कुछ मात्राओं का, कुछ हलंतों का, ठीक है, और कुछ कॉमा चिन्ह संकेतों का लोप हो जाता है। इसके अलावा वर्ण वही होते हैं। बच्चों जिस प्रकार से हिंदी भाषा होती है उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा के अंदर भी वर्ण होते हैं, जिसे हम लोग सिम्बल्स बोलते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश के सिम्बल्स क्या होते हैं? ABCD EFGH IJK, ठीक है, ABCD EFGH JKLM NOPQRST UVWXYZ, ठीक है, जैसे हम लोग ABCD A to Z कहा जाता है। A to Z तक जो ABCD बोली जाती है वो सिंबल्स होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के अंदर वो वर्ण कहलाते हैं। उन सिंबल्स के थ्रू मीनिंग्स बनते हैं, ठीक है, मीनिंग्स के थ्रू सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस के थ्रू पैराग्राफ बनते हैं और भाषा का निर्माण होता है। जैसे कि इसने आपसे कहा अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। आगे देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला अथवा वर्णों का समूह। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्य 48 वर्ण हैं। संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। अब देखिए, ये कह रहा है कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला अथवा वर्णों का समूह। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी कहना चाहिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम लोग?
वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्य 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत की जो वर्णमाला होती है बच्चों, उसके अंदर पूरे कुल मिलाकर 48 वर्ण हैं। संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है बच्चों। जिस प्रकार से आप लोगों को अभी मैंने ये बात समझाई, आप लोगों को मैंने बताया कि आप सबको क्या करना है, भाषा का रूप मैंने आपको बताया कि भाषा का रूप लिखित होता है, मौखिक होता है। शुरुआत में भाषा का रूप जो होता है, एक बार मैं आगे पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एक बार आपको फिर से पीछे जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग नज़र डाल लें। बच्चों हम लोगों ने पढ़ रहे हैं संस्कृत की वर्णमाला, संस्कृत का भाषा के बारे में। भाषा का मैंने आपको बता दिया, भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा एक रूप में ना होकर अनेकों रूपों में होती है, हर रूप में बोली जाती है। बच्चों भाषा जो होती है, भाषा को समझने के लिए क्या होता है, भाषा को बनाने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्ण होते हैं ना भाषा की प्रारंभिक और सबसे छोटी इकाई होती है। प्रारंभिक और सबसे छोटी इकाई होने के साथ साथ भाषा का क्या होगा, भाषा को लिखित रूप में भी लिखा जाता है, क्योंकि अपना मैसेज किसी और तक पहुंचाने के लिए, मान लीजिए दूर देश में पहुंचाने के लिए उसे लिखित ही भेजना पड़ता है। पहले के ज़माने में उसे पत्र के रूप में लिखे जाने लगा, थोड़ा समय जब समय आगे बढ़ने लगा तब चिट्ठी के द्वारा डाक में डाल करके उसे डाल दिया जाने लगा। और आज के ज़माने में जिस आधुनिक युग में हम लोग आज जी रहे हैं उसमें मोबाइल के थ्रू मैसेज भेज दिया जाता है। मैसेज ही क्यों, बल्कि बात हो जाती है, आप ही मानते हैं, कॉलिंग के थ्रू हम बात कर लेते हैं, एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग अपने मैसेज भेज देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये सब कुछ जानने का हमारे को समय लगता ही नहीं है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बहुत तरक्की कर ली है दुनिया ने, ये आप सबको पता है। भाषा का रूप पहला, भाषा का जो अस्तित्व पहले समय था, मतलब प्राचीन काल में था, वो अस्तित्व आज नहीं रहा। आज भाषा को एक नए अस्तित्व, एक नए रूप के अंदर जाना जा रहा है। भाषा का लिखित रूप आपको मैं चूँकि आपको बता चुकी, भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता क्यों होती थी। भाषा का मौखिक रूप, अगर हमें भाषा का ढंग से ज्ञान होगा तो हम अपने मुख से बोल करके उसे क्या कर सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। चलो बच्चों, भाषा का मैंने आपको समझाया। आगे इसमें बताया गया कि भाषा जो होती है, वर्ण भाषा जो है, वर्ण भाषा के अंदर सबसे छोटी और पहली इकाई होती है, क्योंकि बिना वर्णों की सहायता से भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता था। वर्णमाला बच्चों संस्कृत के अंदर आपको चूँकि इसने बताया कि संस्कृत में पूरे 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, पूरे 48 वर्ण। संस्कृत के पूरे 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत के वर्णों की बच्चों 48 जो वर्ण हैं, संस्कृत की वर्णमाला को हम लोग परसों अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे मैसेज कर दें, और यदि कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ अपना जो क्लास ग्रुप है उसके अंदर आप मुझे मैसेज कर दें। पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए। ओके, बाय।